ये हमने कल आपको बताया था, ये क्या बताया था, ये हमने बताया था दिनेश के गांव में नदी, हमने ये बताई थी प्रशांत के गांव में नदी है, और ये नदी है, सही है। और हमने इसमें ये क्या बना दी, बोट, और इसमें कौन बिठा दिया, दिनेश बाबू बिठा दिए, सही है। तो अब ध्यान दो, ध्यान दो, नाव की चाल को मैंने क्या बताया था, शांत जल में, जब बिल्कुल जल शांत हो तो शांत जल में नाव की चाल मैंने क्या बताई थी, x किलोमीटर पर आवर। तो मैं हिंदी इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल कल मैंने आपको बताई थी x किलोमीटर पर आवर मानेंगे, ये बताया था शांत जल में नाव की चाल। बस कल जो बच्चे नहीं थे उनके लिए बता रहा हूं। अब दूसरा, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ रिवर, जब भी मैं नदी की चाल मानूंगा, रिवर कह सकते हैं, सही है रोहित, रिवर कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं, करंट बिजली वाला करंट नहीं, करंट हम धारा बोलते हैं, स्ट्रीम कह सकते हैं, बहाव कह सकते हैं, तीनों एक ही ना बात है, स्पीड ऑफ रिवर, करंट या स्ट्रीम, यानी कि क्या होता है, y किलोमीटर पर आवर। दूसरा ध्यान देंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, बहाव के साथ, धारा के साथ, नदी के साथ, डाउन स्ट्रीम, नाव की चाल, ये मैंने कल आपको बताई, इसको हम यू मानते हैं, बहाव के साथ नाव की चाल, मतलब मेरा कहने का इधर हमारी नाव बह रही है और इधर ही हमारी नदी बह रही है, ध्यान देना, इधर हमारी नाव बह रही है x किलोमीटर पर आवर से, इधर नदी बह रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम में जो नाव की चाल होगी वो जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में बहाव के साथ, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, सही है। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, बहाव के विरुद्ध, बहाव के विरुद्ध नाव की चाल, यानी कि इधर हमारी नदी बह, इधर हमारी नाव बह रही है और इधर हमारी नदी बह रही है, तो इसे हम दिखाते हैं v से, और v होता है बेटा x माइनस वाई, घट जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें मान लो u और v दिया है, बहाव के साथ नाव की चाल और बहाव के विरुद्ध नाव की चाल हमें दे रखी है, और हमें नदी की शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल निकालनी है। तो बस ध्यान रखना है x इक्वल टू यू, और भी दिया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम में स्पीड दे रखी है, x बराबर आएगा u प्लस बी बाई टू, और हमें यदि y निकालना है तो y इक्वल टू यू माइनस बी बाई टू, ये हमारा हुआ u प्लस बी बाई टू, यू माइनस बी बाई टू। हाँ दिनेश, गंगा है, गंगा जी हैं, चलो। हाँ भाई, ये मैंने कल आपको बताया था रोहित, तो रोहित आप सुबह आए थे, आप आज सुबह आए थे, कैसा लगा। हर्षित कश्यप, हेलो बेटा हर्षित, हाउ आर यू, खुश रहो। आयुष कौशिक, गुड मॉर्निंग। यामिनी भी आती हैं, आयुष कौशिक गुड मॉर्निंग। श्री प्रकाश भाई साहब गुड मॉर्निंग। हेलो निधि अग्रवाल गुड मॉर्निंग। गर्मी बहुत है, आज मैंने अपना एसी चालू कर दिया। एक्स वाई का मान हमें निकालना हो तो u प्लस बी वाई टू और u माइनस बी वाई टू, u प्लस बी वाई टू और u माइनस बी वाई टू। अमन देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कट गया, 2x बराबर u प्लस बी, अमन 2x बराबर u प्लस बी, तो x बराबर u प्लस बी वाई टू। जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो x कटेगा, 2y इक्वल टू यू माइनस बी, तो y इक्वल टू यू माइनस बी बाई टू। कल समझाया था, याद कर लो बेटा।
हाँ दिनेश यादव भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और क्या चल रहा है रोहित, क्या चल रहा है भैया? बेसन भुजिया, वेरी गुड। हल्दीराम, चलो भाई अच्छी बात है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। ये मैंने कल वाला पॉइंट आपको रिवाइज करा दिए सारे। रोहित चौहान आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा। यामिनी अभी मैंने कंसेप्ट बताया है, क्वेश्चन में अब शुरू करूंगा। यानी कल मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए थे, कल बहुत बच्चे कम आए थे इसलिए मैंने दोबारा रिवाइज कराया है। कल कल क्लास हुई थी मेरी शायद, कल क्लास कब हुई थी भाई? 1:45 नहीं, 1:35 से 2:35। कल बोटन स्ट्रीम के रोहित 5 सवाल भी कराए थे, 1:35 से 2:35। हाँ अब पता नहीं स्टूडेंट कम भी आए थे कल। रोहित इसका मैं सीनियर टॉपिक कराता हूँ बेटा। एक्चुअली वो क्लास आपकी ही थी, वो कंप्यूटर की क्लास लगी हुई थी, और कंप्यूटर की जगह आपकी क्लास उसमें मुझे इसलिए नहीं पड़ी कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर के साथ। हाँ मनु करदम, कल वो आपकी क्लास ही रिकॉर्डेड सेशन देख लेना एक बार। शुरू करता हूं, चलो। करें शुरू। देखो कल मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, 6 क्वेश्चन मुझे आज कराना है। देखो, एक नाव की बहाव के विरुद्ध चाल बहाव के साथ की 2/3 गुनी है, तो शांत जल में नाव की चाल और बहाव के साथ और बहाव के विरुद्ध नाव की औसत चाल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन गलत है। पहली बात, ऑप्शन गलत है ये। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल हर्षित कश्यप, यू आर राइट। देखो ये ध्यान देना मेरी बात पर सभी स्टूडेंट। एक नाव की बहाव के विरुद्ध चाल बहाव के साथ की 2/3 गुनी। देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम में, ध्यान देना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बताया था कल। यदि डाउन स्ट्रीम में स्पीड 3 है तो 3 का 2/3 क्या होगी? अप स्ट्रीम में 2 होगी। एक नाव की बहाव के विरुद्ध चाल बहाव के साथ की 2/3 है, और बहाव के साथ हमने 3 ले ली, तो बहाव के विरुद्ध कितनी हो गई? 4। डाउन स्ट्रीम में क्या बताई थी मैंने? यू। और अप स्ट्रीम में क्या बताई थी मैंने? वी। तो ध्यान देंगे, शांत जल में नाव की चाल अभी मैंने आपको बताई थी एक्स, अनुपात एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एवरेज स्पीड ऑफ बोट हमें ये निकालना है, बहाव के साथ और बहाव के विरुद्ध नाव की औसत चाल। तो सबसे पहले आप एक्स निकालेंगे। एक्स क्या बताया था? u प्लस वी/2 अभी लिखाया था। u की वैल्यू हो गई 3, v की वैल्यू हो गई 2, कितना आ गया? 5/2, 5/2। शांत जल में नाव की चाल आ गई 5/2। सही है। अब एवरेज स्पीड यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, आना और जाना हो रहा है।
तो तीन 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 की स्पीड से जा रही है, दो की स्पीड से आ रही है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको समझाया था, जो हमारी इनका जो एलसीएम होगा, स्पीड का जो एलसीएम होगा वो डिस्टेंस देगा। यहाँ पे लगेंगे 2 घंटे का समय, यहाँ लगेगा 3 घंटे का समय। और एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं मैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, ये कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, कुल दूरी, ध्यान दो, कुल दूरी ध्यान दो, 6 जाना और 6 आना, 6 जाना और 6 आना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, 6 और 6 कितनी हो गई 12। टोटल टाइम 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, कितना टाइम हुआ 5। एवरेज स्पीड आ गई हमारी 12/5। यहां पुट कर दो 5/2 और रेशो 12/5। आपको बताया था इसको सिंपल रेशो में बदलना है। रेशो में सिखाया था 2 पंजे 10, 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 12 दूनी 24, 25:24, 25:24 आंसर। संकल्प चेक करिए भैया, संकल्प चेक करिए। अब है रिपीट करना है आयुष कौशिक, चलो रिपीट करते हैं बेटा, ध्यान दो। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स, शांत जल में नाव की चाल मैंने एक्स बताया u+v/2, यानी कि 3 और 2 5/2 आ गए। अब बहाव के साथ और बहाव के विरुद्ध नाव की औसत चाल देखो, स्पीड कितनी है, बहाव के साथ स्पीड 3 है, बहाव के विरुद्ध 2 है। आना और जाना हो रहा है, जैसे नदी है, नदी में यहां से यहां तक गए और फिर लौट के ए से बी तक गए और बी से फिर ए तक आए, तो हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। तो इनका जो एलसीएम होगा, स्पीड का जो एलसीएम होगा वो डिस्टेंस देगा। ये 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यानी कि 6 जाना, यहां से यहां तक 6 गए और 6 आए, 6 जाना 6 आना, कितना हुई टोटल डिस्टेंस 12। टोटल डिस्टेंस दिनेश यादव प्लीज हैंड्रेज, हैंड्रेज मत करिए, 12 हो गई। टोटल टाइम 2 घंटे आने में, 3 घंटे जाने में, 2 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, टोटल टाइम हो गया 5। टोटल टाइम 5 हो गया, तो एवरेज स्पीड हमारी, औसत चाल हमारी कितनी हो गई 12/5। ये शांतन में नाव की चाल 5/2, एवरेज स्पीड 12/5, 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, 10 से यहाँ, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25:24। नहीं बेटा, अमन पांडे अभी मैं लिखाया था, अमन पांडे x = u+v/2 अभी लिखवाया था, देखो अमन पांडे चेक करो। दिनेश, दिनेश क्लियर बेटा? बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्टेंस कैसे निकाली, ध्यान दो, डिस्टेंस कैसे निकाली। देखो ये 6 डिस्टेंस है ना, तो 6 जाना और 6 आना, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 12। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 12, 6 जाना और 6 आना 12। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जाने में 2 घंटे का समय लगा, आने में 3 घंटे का समय, तो कितना हो गया 2 और 3 5, 2 और 3 5। देखो ध्यान दो, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। देखो एक, हम अपने घर से स्कूल, ध्यान देना, अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, ध्यान देना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटे, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी कि घर से स्कूल गई, ये हमारा होम है, ये हमारा स्कूल है,
यहां से इसकी स्पीड कितनी थी हमारी जाने की 20 किलोमीटर पर आवर, और आने की स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, एवरेज स्पीड निकालनी है। ये भाई साहब ध्यान दो, 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। 20 किलोमीटर जाए, 20 की स्पीड से जाएंगे 3 घंटे का समय। 60 किलोमीटर डिस्टेंस 30 की स्पीड से जाएंगे 2 घंटे का समय। यानी कि 60 किलोमीटर यहां से गए और फिर यहां से हम 60 किलोमीटर आए। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ध्यान दो 120। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 60 और 60 120। टोटल टाइम 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। बोलो भाई, क्लियर। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है दिनेश। अब कोई फॉर्मूला याद मत करो दिनेश। 12/5, 12/5 क्यों भाई? भाई 60 जाना और 60 आना 120 हो गया। टोटल टाइम 3 और 2 5। आलोक, अभी बताता हूं दोबारा, चिंता मत करिए। दिनेश यादव क्लियर। रोहित, रितु एक मिनट रुक जाइए, बस बताते हैं अभी। कुश्ती लड़ रहा है, कुश्ती। अभी बताते हैं श्वेता। ओहो पढ़ाई कर रहा है भाई तो। वेरी गुड। देखो चलो बता देते हैं। लो लो दोबारा बताते हैं, लो दोबारा बता देते हैं, पूरा ध्यान देना सभी बच्चे। दोबारा बता देते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्पीड, सही है, ध्यान देना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या दे दी 3। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी दे दी 2/3। 3 का 2/3 2 हो गया। ये हमारा यू होता है, ये हमारा वी अप स्ट्रीम में। हमें क्या निकालना है एक्स, शांत जल में नाव की चाल और एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स क्या आएगा, u प्लस वी वाई टू, यू प्लस वी वाई टू। ये हो गया 3 + 2/2, यानी कि 5/2। यहां तक ये हमारी शांत जल में नाव की चाल हो गई। इसकी जगह रख दिया मैंने 5/2 अनुपात। ये निकालना है एवरेज स्पीड। 3 की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से आया, एलसीएम कितना हुआ 6। 6, 3 दूनी 6, 2 घंटे जाने में 3 घंटे आने में। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है, 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, कितना हो गया 12। टोटल टाइम कितना हो गया 2 और 3 5। ये एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड हमारी 12/5। यहाँ पे हमने 12/5 लिख दिया। अब एक बात बताइए मुझे, ये सिंपल रेशो में बदलना है। आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता पेपर में। पेपर में आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता बेटा, ध्यान रखना। इसको हमें विक्रांत, इसको हमें बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना ही पड़ेगा। और बदलना पड़ेगा तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। यहां 10 से मल्टीप्लाई और यहां भी 10 से मल्टीप्लाई। काट दो, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, कितना हो गया 25/24 आंसर। वाई किलोमीटर पर आवर बेटा नदी की चाल होती है, नदी की चाल। रोहित, एक्स किलोमीटर पर आवर होती है शांत जल में नाव की चाल। एक्स किलोमीटर पर आवर होती है शांत जल में नाव की चाल। अरे भैया रितु, 10 से क्यों किया, 10 से इसलिए किया कि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। सिंपल फॉर्म में बदलना है, रेशो में से कहा था 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए अब मान लो वाई निकालनी है तो 3 - 2/2, 1/2 आ जाएगा।
ऋतु क्लियर? 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। सभी बच्चे बोलो बेटा क्लियर एक बार दिल से। ऋतु सिंह, चलो क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा धीमे धीमे सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको भी। और बेटा ये बहुत पूछा जाता है। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि हमें एक्स निकालनी है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? देखो बेटा ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। 10वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता था। 10वीं क्लास में जब आप पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता था, और इस क्वेश्चन में कम से कम पूरा 1 पेज या 1.5 पेज भरता था। पूरा 1 पेज या 1.5 पेज, देख लो पढ़ लो। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगता है, और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत 44 किलोमीटर धारा की दिशा में दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी कि नाव की चाल क्या होगी? सही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ललित मोरल जी, हाँ कोशिश करता हूं ललित मोरल जी, कोशिश करता हूं। देखो हर्षित कश्यप का आंसर आ गया। हर्षित अच्छा स्टूडेंट है भाई वास्तव में। देखो आपने बिल्कुल सही निकाला, बिल्कुल सही निकाला ललित मोरल जी, बिल्कुल सही निकाला, बिल्कुल सही। संकल्प का आंसर सही। देखो क्या करते हैं मैं बता देता हूं। 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, देखो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होती है? चाल v, दूरी बट्टे चाल, समय लग गया धारा के विपरीत, प्लस 55 किलोमीटर धारा की दिशा में u, इतना समय लग गया। और टोटल टाइम कितना दिया? 13 घंटे। टोटल टाइम कितना दिया? 13 घंटे। ये धारा के विरुद्ध समय लगा, ये धारा के साथ समय लगा, और टोटल समय 13 घंटे का लगा। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, और ध्यान देंगे 44 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 10 घंटे का समय लगा। अब हमें यहां के बाद ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां से पहले u और v की वैल्यू निकालेंगे, और u बराबर क्या बताया था मैंने? x प्लस वाई। u बराबर x प्लस वाई बताया था, और v बराबर x माइनस वाई बताया था। उसके बाद 2 इक्वेशन और बनेंगी, x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, ललित मोरल ने बनाई हैं। तो बेटा उसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, जानते हो आप लोग। अब इसमें कैसे करना है ध्यान दो रोहित। बेटा यहां पर 55 और 44 का कोई कॉमन फैक्टर है? ये देखिए 55 और 44 का कोई कॉमन फैक्टर है? अमन पांडे, हाँ हर्षित कश्यप है। 55 और 44 का 55 और 44 का कॉमन फैक्टर 11, बिल्कुल सही 11, बिल्कुल सही 11। अब इसका कॉमन फैक्टर 11 है, ये 11, 11 से काटेंगे कितने घंटे का समय लगा? 5 घंटे का। ध्यान देना बेटा, 11 पंजे 55, 5 घंटे का समय लगा। तो यहाँ पे कितने घंटे का समय लगेगा? यहाँ 13 घंटे टोटल समय, यहाँ 5 घंटे, तो यहाँ पे समय कितना आना चाहिए? 8 घंटे। 8 और 5 13 होगा। अब ये कटता है नहीं कटता? 40 8 से कितने पे? 5 पे। तो ये v की वैल्यू क्या होगी? 5। v की वैल्यू 5, 5 अट्ठे 40। ध्यान रखना u की वैल्यू हमेशा v की वैल्यू से ज्यादा होती है, u की वैल्यू v की वैल्यू से ज्यादा होती है। ध्यान रखना मेरी बात। भूपेंद्र सागर हैंड रेज मत करिए। अब नीचे वाला चेक करो 11 और 4 पे।
11 चौक 44, 4 घंटे यहाँ, 5 पे चेक करो, 5 छिंग 30, 6 घंटे यहाँ, 6 और 4 कितना हो गया 10। 6 और 4 कितना हो गया 10। ध्यान देना बेटा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। u की वैल्यू हो गई 11, v की वैल्यू 5, u की वैल्यू 11, v की वैल्यू 5, x निकालना है। बताया था u प्लस वी बाई 2, यानी 11 प्लस 5/2, 16/2, 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर 8 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, वेरी गुड। कविता ये सबसे इजी मेथड है, दूसरा तो बेटा बहुत लंबा है। कविता दूसरा मेथड तो बेटा बहुत लंबा है, ये बहुत इजी मेथड है बेटा। रोहित 40/20 कैसे? देखो, दूरी बट्टे चाल, समय निकला ना, हमें समय दिया ना टोटल 13 घंटे। कहा भाव के विपरीत, धारा के विपरीत समय निकालेंगे। और भाव के विपरीत दूरी कितनी है 40, 40/v। धारा के विपरीत चाल v होती है, धारा के साथ चाल हमारी u होती है, 55/u बराबर 13। दूसरा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत 30/v, 44 किलोमीटर धारा के साथ 44/u। और ये समय क्या दिया है टोटल 10 घंटे, 10 घंटे। कॉमन फैक्टर से करना है, हिट एंड ट्रायल से। विपिन वर्मा, विपिन वर्मा ध्यान दो, ये 11 पंजे 55 हो गया, तो यहाँ पे 5 आ गया। ये टोटल हमें 13 बनाना है, तो ये 8 आना चाहिए। 8 से 40 कटता है, 8 पंजे 40, तो v बराबर 5 आ गया, v बराबर 5 आ गया। यस रोहन, वैसे बेटा ये बहुत लंबा है। v बराबर 5। अब v बराबर 5 और u बराबर 11 पे चेक कर लिया हमने, 10 आ गया। u बराबर 11, v बराबर 5 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। बोलो विपिन वर्मा। वैसे सॉल्व करने में तो टाइम लग जाएगा, बिल्कुल ललित मोरल। वंदना क्लियर। सब बच्चे अपना अपना फोटो लगा लो भाई। हाँ भाई आलोक कुमार, दिनेश। नहीं, नहीं आपका फोटो नहीं आ रहा ललित मोरल। वीडियो कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा ऑन? बिक्कू सिंह का आ गया फोटो। हेलो बिक्कू सिंह, पहली बार दर्शन हुए आपके? हेमलता जी के भी कभी कभी हो जाते हैं। दिनेश, संकल्प सिंह, कुलदीप शर्मा। दिनेश मजा नहीं आया, इसमें तो बहुत मजे वाली बात है। देखो बेटा मैंने क्या बोला, दिनेश 55 और 44 का कॉमन फैक्टर। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ, क्या अगला क्वेश्चन ऐसा ही है? हाँ अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, चलो कोशिश करते हैं। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है दिनेश, यहाँ पे भैया बताना। दिनेश, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर धारा के विपरीत और 72 किलोमीटर धारा के साथ तय करने में 12 घंटे का समय लेता है। 72 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 48 किलोमीटर धारा के साथ तय करने में 13 घंटे का समय लेता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी? एक्स की वैल्यू पूछी है, हो सकता है इसमें ऑप्शन गलत हो। एक्स की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन हो सकता है मुझे गलत लग रहा है, ऑप्शन चेक कर लेना एक बार। बेटा एक बार कोशिश करो। कविता भी तबीयत ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ वैक्सीनेशन के बाद बुखार तो 2 दिन जरूर आता है।
यस, राजू दुबे का आंसर सही, ललित मोरल का आंसर सही, हर्षित कश्यप का आंसर सही, बिक्कू सिंह का आंसर सही, राजू दुबे का आंसर सही। आराम से धीमे धीमे सीखो, जल्दबाजी कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ललित मोरल। यस हर्षित कश्यप। चलो अब मैं देखो शुरू करता हूं, देखना बेटा ध्यान से। दिनेश दिनेश, दिनेश मजे लेने भाई, इस क्वेश्चन में मजे लेने, ध्यान रखना। देखो कोशिश करते हैं रोहित, देखो बेटा ध्यान दो। यह दिया है 48 किलोमीटर धारा के विपरीत, दिनेश 48 किलोमीटर धारा के विपरीत, सही है। ये समय हो गया धारा के विपरीत। 72 किलोमीटर धारा के साथ यू बराबर कितना दिया है, 12 घंटे का समय। 72 किलोमीटर धारा के विपरीत 48 किलोमीटर धारा के साथ 13 घंटे का समय। अब ध्यान देना मेरी बात पे, सभी बच्चे ध्यान। दिनेश, दिनेश यादव, देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है बताइए। अरविंद कुमार ने बताया 24, इन दोनों का कॉमन फैक्टर मैंने 24 ले लिया, ध्यान देना 24 ले लिया। 24 दून 24 दिया 72, 3 घंटे आ गया। अब यहाँ 3 घंटे आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 9 घंटे। क्या 9 से 48 कटता है, क्या 9 से 48 कटता है दिनेश, 9 के पहाड़े में 48 आता है, 9 के पहाड़े में 48 आता है बेटा, नहीं आता। इसीलिए ये 24 नहीं हो सकता, इसीलिए ये 24 नहीं हो सकता। लो ये खत्म। अब इसके बाद 72 48 का दूसरा फैक्टर 12, ये 12 12 छिंग 72। जब 6 घंटे यहाँ हो गए और टोटल टाइम 12 घंटा है, तो यहाँ भी टाइम 6 घंटे बचा, यहाँ टाइम 6 घंटे बचा, तो 6 अट्ठे 48 8 आ गया। v की वैल्यू 8, u की वैल्यू 12। अब यहाँ पर हमें 12 पे और 8 पे चेक करना है। ये 8 निम 72, 12 चौक 48, 9 और 4 कितना आ गया 13, u बराबर 12 और v बराबर 8 पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ध्यान दो, u बराबर 12, v बराबर 8 पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हमें x निकालना है, u प्लस वी बाई 2, 12 प्लस 8/2 यानी कि 20, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा ऑप्शन है, ये 10 है, ये 10 है दूसरा ऑप्शन। अब बोलो भाई सभी बच्चे, अब बोलो सभी बच्चे, क्लियर हुआ। निधि अग्रवाल, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेमलता जी, रोहित, रोहित एलसीएम से देखो मैंने क्या बोला, 72 और 48 का कॉमन फैक्टर 12। हाँ अंकुश, 72 और 48 का कॉमन फैक्टर रोहित 12, ध्यान देना बेटा रोहित। 12 छिंग 72। अब ये टोटल 12 घंटे आना था, 6 घंटे यहाँ आ गया, तो 6 घंटे यहाँ लगेंगे। 6 अट्ठे 48 यानी कि ये वी की वैल्यू 8 आ गई रोहित, ठीक है, वी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है रोहित। अब ये u बराबर 12 और v बराबर 8, 12 चौक 48 और 8 निम 72, 9 और 4 13 घंटे टोटल टाइम आ गया, यानी कि u बराबर 12 और v बराबर 8 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ रोहित, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। u बराबर 12, v बराबर 8 है, बोलो बोलो बोलो, क्या समझ नहीं पाया मैं। 12 कैसे आया, देखो 72 और 48 का कॉमन फैक्टर 24। देखो अब मैंने 24 पे दिखाया था करके आपको, जब मैं 24 लूंगा तो 24 दिया 72, 3 घंटे आ जाएगा, यहाँ 3 घंटे आएगा रोहित, तो 9 12 में से 3 गए तो यहाँ 9 घंटे आना चाहिए। 9 से 48 नहीं कटता, 9 से 48 नहीं कटता, इसीलिए बेटा 24 नहीं हो सकता।
इसीलिए 24 नहीं हो सकता। ठीक है रोहित, रोहित ठीक है। देखो 24 थी या 72, 3 घंटे यहाँ, तो 12 - 3 9 आएगा। 9 से 48 नहीं कटता, 9 से 48 नहीं कटता, इसीलिए 24 नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद दूसरा फैक्टर चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा फैक्टर चेक करते हैं। 24 के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है? 12। 24 के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है? 12। हिट एंड ट्रायल बेटा। तो 12, 12×6 = 72, यहाँ 6 घंटे हो गया, तो यहाँ 12 में से 6 गए तो 6 बचे, 6 से कटा 8 पे, वी की वैल्यू 8 हो गई, वी की वैल्यू 8 हो गई। बोलो रोहित। क्लियर, क्लियर। अमन पांडे, हेलो अमन, अमन क्लियर, थैंक यू बेटा। हनिधि क्या करियो, 12 से 48 भी तो 4 पे कटता है, कटता है, कटने दो, लेकिन हमें तो 6 घंटे बनाने ना निधि, 6 घंटे यहाँ हो गए, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे ना। अब 6 से काटो 8 में, 12 थोड़ी नहीं, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। मैंने क्या बोलता, यू की वैल्यू वी की वैल्यू से ज्यादा होगी, यू की वैल्यू वी की वैल्यू से ज्यादा होगी, मैंने बताया था कल, अभी आपको थोड़ी देर पहले। रोहित, रोहित भैया, यहाँ 6 घंटे हो गए, एलसीएम नहीं लिया, 12 में से 6 गए तो 6, 6 × 8 = 48, 8 पे आ गया ना ये, 6 × 8 = 48। क्लियर। आकिब, वी 6 होगा, तो 6 से ये 12, 6 से कितना हो गया? 8, 8 और 6 14 घंटे हो जाएगा। आकिब, ये 6 हो गया, तो 6 × 8 = 48, 8 और 6 14 हो जाएगा, हमें 12 बनाना है, हमें 12 बनाना है। बोलो आकिब, क्लियर। ओके सर, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है, एक नाव धारा के विपरीत पी से क्यू और धारा की दिशा में क्यू से पी की दूरी 3 घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पी से क्यू तक की दूरी क्या होगी? ध्यान दो दिनेश, कविता ध्यान दो, रोहित देखो, समझाता हूं। पी से क्यू तक, पी से क्यू तक, सही है। डिस्टेंस मैंने डी मान ली, डिस्टेंस डी मान ली। पी से क्यू तक धारा की दिशा में, और क्यू से पी तक 3 घंटे, यहां से यहां तक जाने में और क्यू से पी तक आने में 3 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 9, वाई की वैल्यू हो गई 3, ध्यान देना। अब धारा के साथ 9 + 3 कितनी हो जाएगी चाल? 12। धारा के विपरीत जब आएंगे तो 9 - 3 कितनी हो जाएगी? 6, 6। डी किलोमीटर की दूरी, डी किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से जाएंगे तो इतना समय लगेगा। डी किलोमीटर की दूरी 6 की स्पीड से आएंगे तो इतना समय लगेगा। और कितना समय लगा? टोटल 3 घंटे का समय लगा, टोटल टाइम 3 घंटे। सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, आराम से पता लग रहा है, आराम से पता लग रहा है। आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा, आंसर जो होगा वो 3 का गुणज होगा, ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, ये 12 3 का गुणज है। 12/12 1 आ गया, 12/6 2 आ गया, एक और 2 3, आंसर, आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता। 12, 12/12 देखो, प्लस 12/6, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 2 और 1 3 घंटे का समय लगा। आंसर 12, आंसर। रोहित बोलो बेटा, सॉल्व भी कर सकते हैं लोग, यदि आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? एलसीएम 12, डी प्लस 2D बराबर 3, 3 2 और 1 3D, 3D बराबर 12 तिया 36, 3 से कट गया 12, डिस्टेंस आ गई 12 किलोमीटर। बोलो भैया, बिल्कुल सही बात।
कमेंट करो। रोहित, प्लस माइनस क्यों किया? धारा के साथ, पी से क्यू धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि जिधर नदी बह रही है चाल जुड़ जाती है, नाव की चाल प्लस नदी की चाल, 12 हो गया, बताया था। धारा के विपरीत, नाव की चाल माइनस नदी की चाल, 9 माइनस 3 6। धारा के साथ जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगी, 9 और 3 12। धारा के विपरीत आएंगे तो चाल घट जाएगी, 9 माइनस 3 6। शुरुआत में बताया है, बिल्कुल शुरुआत में बताया है। जाने आने में बिल्कुल टाइम अलग लगता है, ध्यान दो। जाने में कितने घंटे का समय लग रहा है? 12/12, 1 घंटे का। आने में कितने घंटे का समय? 12/6 2। यानी कि जाने में 1 घंटे का समय, आने में 2 घंटे का समय। ऑब्वियस है, हम गंगा में तैर रहे हैं, गंगा में जा रहे हैं, जिधर गंगा बह रही है उधर हम तेजी से जाएंगे, और गंगा के विरुद्ध जाएंगे तो हम देरी, ज्यादा समय लगेगा आने में, सीधी सी बात है। और ये टोटल टाइम हमें 2-3 घंटे दिया है, तो जाने प्लस आने में जो टाइम लगा वो 3 घंटे का टाइम है, दोनों मिला के। नहीं, टाइम सेम नहीं दिया, टोटल टाइम दिया है भैया। पी से क्यू तक धारा की दिशा में और क्यू से पी तक की दूरी 3 घंटे में तय करता है। आने जाने में टोटल टाइम, जाने में और आने में टोटल टाइम 3 घंटे का समय लग रहा है। रोहित, क्लियर? रोहित, आलोक, वंदना, क्लियर? निधि, विक्रांत, बिक्कू सिंह, हेमलता, क्लियर? बोलो बेटा। लक्ष्मी यादव, रेखा, क्लियर? बोलो कविता, क्लियर? दिनेश यादव, अभय सिंह, सत्येंद्र, मौज कर दी सर। नेक्स्ट, दिनेश यादव कमेंट कर दो एक आध। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। देखो, एक जहाज, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया। अब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको सोचना है बस। धारा के साथ और धारा के विपरीत, एक जहाज एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में जाकर, देखना रोहित, धारा की दिशा में जाकर तथा धारा की विपरीत दिशा में आने में कुल 9 घंटे का समय लेता है। कुल 9 घंटे का समय ले रहा है रोहित, ध्यान रखना। आने और जाने में टोटल टाइम 9 घंटे का है, सही है। यदि शांत जल में नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी क्या है? तो दूरी क्या है? ध्यान देना भैया, ध्यान देना मेरी बात पे। कुल समय 9 घंटे का लग रहा है। हेलो, देखो, यहां जहाज जा रहा है और आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट से जा रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। 27 किलोमीटर, नाव की चाल शांत जल में 27 और 3 30, यानी कि धारा के साथ चाल क्या हो गई? 30। धारा के विरुद्ध 27 माइनस 3 कितनी हो गई? 24। डिस्टेंस हमने डी, डिस्टेंस डी, डी डी अपॉन जाने में चाल क्या है? 30, आने में चाल क्या है? 24। आंसर ये कितना समय? 9 घंटे। 9 घंटे। अब यहां पे देखिए आप, यहां एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आएगा? ध्यान देंगे, 120। 30 चौका 120, 24 से 5D, 5D बराबर 9। 9D बराबर 9 गुणा 120, कैंसिल आउट। डी बराबर 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर आंसर।
बिल्कुल आरती, हर्षित कश्यप, राजू दुबे, वही काम किया है बेटा। हाँ निधि, क्लियर। ललित मोरल जी, बिक्कू सिंह, विक्रांत बोलो भैया कुछ। हाँ अभय आपका भी सही है बेटा, बिल्कुल सही है आपका अभय। कविता क्लियर। अभय सिंह क्लियर, अंकुश क्लियर, दिनेश यादव प्लीज टेल मी फास्ट, हेमलता, क्लियर। थैंक यू श्री प्रकाश भाई साहब। एक बार फिर से दिनेश, हाँ दिनेश, देखो दिनेश, हम नदी के साथ जा रहे हैं, जैसे गंगा बह रही है तो हमारी नाव की चाल 30 है, नदी की चाल 3 है, 27 प्लस 3 30 हो गया। अब डी किलोमीटर की दूरी 30 की चाल से जाएंगे, तो दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय, ये इतना समय लगा। और फिर लौट के आ रहे हैं यहां से, हम यही दूरी हम क्या कर रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, यहां से लौट के आ रहे हैं। तो हमारी चाल 27 है और नदी की चाल 3 है, 27 माइनस 3 24 हो गया। तो डी किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा, दूरी बट्टे चाल, डी बट्टे 24। और ये टोटल टाइम 9 दे दिया, टोटल टाइम बेटा 9 दे दिया। 30 एलसीएम 120, 30 चौका 120, 24 पंजे 120, 4 और 5 9, 9 डी बट्टे 120, 9 से 9 कट गया, डी बराबर 120, डी बराबर 120। बोलो रोहित। दिनेश क्लियर। ठीक है सर, चलो ओके नेक्स्ट। ओहो हो, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन है, यदि हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है तो। दो नाव ए और बी से अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ए और बी। एक नाव यहां से चली ए से बी की ओर, और एक नाव बी से चली ए की ओर। ध्यान देना बेटा दिनेश, क्वेश्चन, दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर, दोनों जगह के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए और बी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा, यदि ए धारा की दिशा में और बी धारा के विपरीत आगे बढ़ते हैं तो कितनी देर के बाद मिलेंगे। ओहो हो, क्या क्वेश्चन है। धारा के साथ तो 12 और 15, नाव ए की गति क्या दे दी हमें, 12, ध्यान देना, और नाव बी की गति क्या दे दी हमें, 15। ध्यान देना बेटा, नाव बी की गति 15, दोनों नावों की गति दे दी। अब नदी की चाल हमने क्या मान ली, वाई, तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ये धारा के साथ प्लस वाई हो जाएगा, ये धारा के विपरीत माइनस वाई हो जाएगा। अब मान लो यहां पे चली, ये 1 घंटे में 12 प्लस वाई जाएगी, ये 1 घंटे में ट्रेन वाला क्वेश्चन बन गया, 15 माइनस वाई जाएगी। 108 घंटे जाने में कितना समय लगेगा, 108 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, वाई से वाई 15 12 27, 108 बट्टे 27, 4 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगी, 4 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगी। बिल्कुल सही कविता, ललित मोरल, हर्षित कश्यप, बोलो रोहित। इंग्लिश में 50 क्या है, देखना पड़ेगा बेटा, इंग्लिश में गलत तो नहीं दे रखा कहीं। ये 50 क्या है, 50 कुछ नहीं है ये, फ्रॉम टू प्लेसेस, फ्रॉम टू प्लेसेस, 50 कुछ नहीं है, हटा दो इस 50 को, फ्रॉम टू प्लेसेस।
ये हाँ वो कट गया ना वाई से वाई, कविता कविता वो वाई से वाई कट गया ना बेटा। देखो 12 + वाई, नाव की चाल प्लस नदी की चाल, भाव के साथ जा रहे हैं। भाव के विपरीत नाव की चाल माइनस नदी की चाल, 15 - वाई, दोनों को जोड़ेंगे 12 + वाई, 15 - वाई कैंसिल आउट हो गया वाई से वाई, 15 12 27 हो गया, 27 27 27 से 4 पे कट गया आंसर। हाँ विक्रांत। विक्रांत 54 क्यों बेटा, 54 क्यों, 54 क्यों, 54/27 और 54/3। नहीं आधा नहीं, आधा आधा नहीं चल रहा है बेटा विक्रांत, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, जिसकी चाल ज्यादा है इसकी चाल कम है मान लो, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं, आधा आधा नहीं चल रहे बेटा, आधा आधे का कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे भी तो मिल सकते हैं, यहाँ के अलावा ये यहाँ से ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे मिले ये, तो आधा आधा थोड़ी नहीं चल रही, आधे आधे की कोई बात ही नहीं है बेटा, आधे आधे की बात नहीं है बेटा विक्रांत। बोलो विक्रांत क्लियर, आधे के लिए उसने कहीं नहीं बोला। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल उतनी दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी क्या है, दूरी क्या है, कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान दो। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6, एक्स की वैल्यू दे दी, धारा की गति वाई दे दी, सही है ना। धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उतनी ही उससे 4 घंटे अधिक समय, ध्यान देना बेटा। डिस्टेंस कांस्टेंट दे दी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, यानी कि मैं यदि कहना चाहूं, हमें टाइम का रेशो क्या दे दिया आपको बताया था, यानी कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यहाँ पे यदि टी घंटे का समय लगता है तो यहाँ T+4, 4 घंटे का समय ज्यादा लगता है, सही है। अब यहाँ स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशो यानी कि ये T+4, ये T+4 T, यानी कि अब मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें U दे दिया, ये U और ये V, सही है। Y, Y की वैल्यू कितनी हमारी, ध्यान दो, U+V, X की वैल्यू क्या है, U+V/2, यानी कि या मैं बात करूं Y U-V/2 बराबर 2, 2 दे दी ना हमें, तो T+4 -T/2, T से T कट गया, यानी कि 2, 2 ही आ गई चाल हमारी, ये 2 ही आ गई। अब डिस्टेंस निकालनी है हमें, डिस्टेंस निकालनी है, यानी टी की वैल्यू निकाल लो, U+V/2, टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी U+V/2, U+V/2 हमें कितना दे दिया, 6, 6, T+4 +T/2 बराबर 6, 2T+4 बराबर 12, 6×2 = 12, T बराबर आ जाएगा 12 - 4 8, T बराबर 4 आ गया। अब ध्यान दो, ये हमारा स्पीड ये कितना हो गया, 4 और 4 16, 4 चौक 16, ये हमारा कितना आ गया T4, सॉरी 4 और 4 8, यहाँ पे 8 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ 4 घंटे का, तो उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 8 चौक 32। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 8 गुणा 4, 8 चौक 32, 32 है कहीं ऑप्शन में, ये डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं अभी, एक तरीका और बताने की कोशिश करूंगा, लो एक तरीका और बताने की कोशिश करूंगा, क्या पता वो शॉर्ट हो, क्या पता वो शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है। देखो
डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल धारा के साथ कितनी हो जाएगी, ये ध्यान देना, 6 + 2 8, धारा के साथ चाल क्या हो गई 8। यहां समय कितना लग रहा है, टी घंटे, और यहाँ पे चाल क्या हो जाएगी 6 - 2 4, यहाँ क्या हो गया t+4। ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारी डिस्टेंस हो गई बेटा। इसी की वैल्यू निकालनी है 8t, 8t बराबर हो गया 4t + 4 चौक 16, इधर ले आए 4t बराबर 16, t बराबर 4 आ गया। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकाल दो, 8 × 4 8 चौक 32, 8 × 4 बराबर 32, डिस्टेंस बराबर कर दी मैंने, डी थोड़ा लेंदी हो गया, ये छोटा है बिल्कुल। दूरी बराबर चाल गुणा समय, 6 और 2 8, धारा के साथ 6 और 2 8, 3 घंटे का समय लग रहा है। धारा के विपरीत 6 - 2 4, 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, t+4, सॉल्व कर दिया, 8t बराबर 4t + 16, इधर ले आए 4t बराबर 16, t बराबर आ गया 4, t बराबर 4 आ गया, यहाँ पे 4 फुट कर दिया, 8 चौक 32, डिस्टेंस 32, यहाँ 4 फुट करोगे, 4 और 4 8 चौक 32, दोनों जगह से डिस्टेंस बराबर ही आएगी। हाँ भाई, चलो भाई इतना ही कराता हूँ आज, आज इतना ही कराता हूँ, मेरा टाइम हो गया, आज 10:30 तक की ही क्लास थी बस। बोलो बेटा क्लियर। सेकंड मेथड इजी। हाँ बेटा हर्षित, बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, क्लियर अभय सिंह। नहीं बेटा 11 तक नहीं थी आज, 10 बजे थी, रिपीट करता हूँ। रोहित, रोहित ध्यान दो बेटा, रोहित बेटा, ये धारा के साथ 6 और 2 8 घंटे, 8 स्पीड हो गई, धारा के गति 2 दे दिया, धारा की दिशा में जाने में कितनी हो गई चाल, 6 और 2 8, चाल दूरी निकालें, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल हमारी 8 हो गई, समय हमारा t हो गया। धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी, 6 - 2 4 हो गई, और समय 4 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो t+4, सॉल्व करेंगे, 8t बराबर 4t बराबर +4 चौक 16, इधर ले आए 4t बराबर 16, t बराबर 4 आ गया बेटा, t 4 यहाँ रख दिया हमने, डिस्टेंस थी, ये भी डिस्टेंस थी और ये भी डिस्टेंस थी, 8 × 4 बराबर 32, 8 × 4 बराबर 32। बोलो रोहित क्लियर। हाँ बोलो भैया हर्षित कश्यप। हर्षित आपका अंगूठा आ रहा है, हर्षित अंगूठा हटाइए हर्षित। बिल्कुल सही, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, ध्यान दो, लो और भी शॉर्ट में थोड़ा कर सकते हैं इसको, कैसे, देखो जो बच्चे चले जाते हैं छोड़ के, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, स्पीड का रेशो क्या होगा, स्पीड का डाउन स्ट्रीम में 6 और 2 8, ये डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा रोहित, 6 - 2 4, यहाँ पे 4 घंटे समय, ये स्पीड का रेशो हो गया, तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 4 और 8, यहाँ समय 4 घंटे, यहाँ समय 8 घंटे, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, डिस्टेंस 8 चौक 32, 8 चौक 32, यही 32 किलोमीटर आंसर। हाँ रोहित क्लियर, रोहित चलो थैंक यू, धन्यवाद।